हो गया। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन रूल के बारे में। अकाउंट्स का जितना टॉपिक था बेसिक आप लोगों को बता दिए थे। अभी जो हम लोग जनरल शुरू करेंगे तो जनरल शुरू करने से पहले इसका कुछ रूल, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते थे ना, तो मैथ्स में उसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला होता था। फार्मूला में क्या, जैसे आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा सबका फार्मूला, अगर फार्मूला को हटा दे और तब बोले कि आप बनाइए तो सॉल्व कीजिए तो नहीं बनेगा, तब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। उसी तरह अकाउंट्स को बनाने के लिए भी जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो एक सोल ट्रेडिंग जो एकाकी व्यापार जिसको हम किराना दुकान वाला बोलते हैं ना, किराना वाला, सुधा वाला, तो वो लोग क्या करता है ना, नोट तो वो भी करता है, लिखता तो अपने बुक में वो भी है, लेकिन जब वो केवल उधार बेचता है तभी लिखेगा। जब किसी को पैसा से बेचता है तो वो लोग नोट उसको नहीं करता है, तो इससे उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता ही नहीं चलेगा। और वो लोग इसलिए भी नहीं लिखता है कि मेन लिखने का मेन मकसद होता है हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना। होगा क्या कि बाद में अपने बुक्स का ऑडिट करवाना, जांच करवाना। हम लोग को पता है कि सोल ट्रेडिंग वाला और पार्टनरशिप ये दोनों को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है बल्कि नेसेसरी है। लेकिन अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनी पे ही ना बहुत लार्ज पैमाने पर आपको ट्रांजेक्शन होता है, और लार्ज पैमाने पर ट्रांजेक्शन का मतलब है उसमें जो अमाउंट लगा रहता है, कैपिटल लगा रहता है, वो भी लाखों आदमी का रहता है। तो लाखों आदमी पैसा लगाया है और उसको चलाना तो केवल मैनेजमेंट का काम होता है। क्योंकि मान लीजिए ये देश है पूरा भारत एक देश है, इसमें मान लीजिए 100 करोड़ आबादी रह रहे हैं, तो क्या 100 करोड़ आबादी जाके पार्लियामेंट में बैठेगा? सब चला पाएगा? पॉसिबल नहीं। बस अगर मान लीजिए कोई है और बस में 50 आदमी बैठा हुआ है तो बस ड्राइव कितना आदमी करेगा? एक ही आदमी करेगा ना। यही 50 आदमी ने चुन के बोलेगा कि अच्छा तुमको बहुत अच्छा चलाने आता है, तुम जाके बस चलाओ। क्या उसी तरह ना हम लोग भी 100 करोड़ आबादी में क्या करते हैं, हम लोग अपने अपने क्षेत्र से कुछ व्यक्ति को चुन के भेजते हैं कि तुम जाके क्या करो, देश चलाओ। बात समझ में आया? उसी तरह यहाँ पर चूंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, सोल ट्रेडिंग अगर करते हैं अगर आप, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पार्टनरशिप करते हैं और कंपनी जब करिएगा तब आपको जर्नल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लार्ज पैमाने में जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा वैसे ही आप लोग को लिखने का जो है आपको लगेगा कि बिना लिखे हुए अब काम हम लोग को नहीं चलेगा। लिखेंगे कैसे? गोल्डन रूल देखिए, इसको कहते हैं हम लोग गोल्डन रूल्स। इसमें सबसे पहला है, इसको आप बोल सकते हैं 3 गोल्डन रूल्स जो है। इसमें सबसे फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट। आप लोग को याद होगा कि इससे पहले वाले क्लास में हम पर्सनल अकाउंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे। सबसे पहला था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। रूल में हम लोग बस यह देखेंगे कि सर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। हम लोग बोलते हैं डेबिट दी रिसीवर और सेकेंड में क्रेडिट दी गिवर। यह ध्यान रखिएगा, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है, जैसे कोई भी नेम मान लेते हैं, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, कोई भी बैंक का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एटीसी कर देते हैं। इसको समझते हैं हम लोग कि सर पर्सनल अकाउंट कहेंगे किसको। आप फार्मूला में बताए हैं, डेबिट करना है रिसीवर वाले को और क्रेडिट करना है गिवर वाले को। अब सोच के देखिए, अगर मैं आप लोगों को कुछ पैसा देता हूं, मान लो 500 का नोट अगर हम आप लोगों को दिए, तो हमारे और आप में, चूंकि हम दोनों आदमी पर्सनल अकाउंट है, तो हमारे और आप में पैसा पाने वाला कौन है? अगर हम आप लोगों को पैसा दिए तो पैसा पाने वाला कौन है? ये मान लो ये पैसा हम क्या किए कि निकाल के आप लोगों को पैसा दे दिए, तो पैसा पाने वाला कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग रिसीवर है कि गिवर है? आप लोग रिसीवर है, आप लोग को डेबिट करेंगे जो है। तो गिवर कौन हुआ? हम गिवर हो गए, तो हम अपने आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आया? रिसीवर को हमेशा क्या करना है? डेबिट करना है, और गिवर को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब हमको एक और बात बताइए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हमको लोन देता है, कौन किसको लोन दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको लोन दिया, हमको पैसा दिया है, तो वो पैसा रिसीवर कौन किया? रिसीवर कौन है इसमें? रिसीवर कौन है? गिवर कौन है? हम रिसीवर है और वो गिवर है। तो हम अपने आप को क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आया? तो रिसीवर को हमेशा क्या करना है, डेबिट करना है, और गिवर को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। पहला अकाउंट क्लियर है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, सेकेंड का नाम है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, इसको एक और नाम से जानते हैं ना हम लोग, रियल अकाउंट को हम बोलते हैं एसेट्स अकाउंट भी। याद होगा आप लोग को, रियल अकाउंट का एक और नाम है एसेट्स अकाउंट। इसका फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेकेंड है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं। जितना भी एसेट्स होगा, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीन हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो, कैश हो, किसी भी प्रकार का स्टॉक हो, वो सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिए। ये रियल अकाउंट जो है, इसका एक और नाम है एसेट्स अकाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स अकाउंट। इसी को हम लोग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, गुड्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब सर, जो गुड्स आने वाला होगा उसको डेबिट करना है, और जो गुड्स जाने वाला होगा उसको क्रेडिट करना है। मतलब जो सामान खरीद के मेरे पास आएगा उसको डेबिट, और जो जाएगा उसको क्रेडिट। अब सपोज करो ना, हम मार्कर बेचने वाले हैं, ठीक है, हम स्टेशनरी का दुकान किए हुए हैं, मार्कर हम बेच रहे हैं। आप हमारे पास आए, बोले सर एक मार्कर दीजिए हमको। हम बोले कि एक मार्कर 20 रुपया का है, तो आप हमको 20 रुपया दे दिए और ये मार्कर हम आपको दे दिए। अब बताइए कि मेरे पास, अगर हम अपने दृष्टि से देखें तो मेरे पास क्या है और क्या गया, मेरे पास सिर्फ पैसा आया और सामान गया। तो बताएं कि जो आएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो पैसा चूंकि आया मेरे पास, तो पैसा को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब मार्कर मेरे पास से क्या हुआ, गया, तो मार्कर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आया? उसी तरह हम लोग मार्केट गए और मार्केट से जाके एक साइकिल परचेज कर ली। अगर हम लोग अपने दृष्टि से देखेंगे कि सर मेरे पास क्या है और क्या गया, तो जैसे ही हम साइकिल खरीदेंगे तो मेरे पास साइकिल आएगा, साइकिल को हम डेबिट कर देंगे। मेरे पास से क्या गया, तो पैसा को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर उस दुकान वाला अपना अगर एंट्री करेगा, दुकान वाला, तो बताइए दुकान वाले के पास क्या आया, वो पैसा को क्या कर लिया, डेबिट कर लिया, और क्या गया, साइकिल गया जो है, तो वो क्या करेगा, साइकिल को क्रेडिट कर देगा। बात समझ में आया? तो जो सामान आएगा उसको डेबिट, और जो सामान जाएगा उसको क्रेडिट जो है। इसी में ना बोला गया, मम्मी चप्पल से मारेगी तो एंट्री क्या बनेगा। तो मम्मी जब चप्पल से मारेगी तो एंट्री क्या बनेगा। तो सीधी बात है कि मम्मी चप्पल से मारी तो चप्पल आया, तो चप्पल को डेबिट कर देंगे, और क्या गया, इज्जत चला गया। इज्जत को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कॉमर्स में आता है ये। तो ये बहुत इजी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले गुड्स को डेबिट करना है, जाने वाले गुड्स को क्रेडिट करना है। दोनों में क्लियर, समझ में आया अंतर? ये पर्सनल अकाउंट है, ये हम लोग के बारे में चर्चा चल रहा है, बैंक के बारे में, कंपनी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में। और इसमें केवल और केवल क्या होगा, गुड्स होगा, केवल क्या होगा, गुड्स होगा। क्लियर है ये? और थर्ड पॉइंट है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, ठीक है, अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट है ऑल द expenses and losses are debit, all the income and gains are credit। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा पहले समझ लेते हैं। रेंट पेड, तो रेंट हमारा रिसीव भी हो सकता है। सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, वेजेस पेड, इट इज, बहुत सारा एक्सपेंस आएगा इसमें, एक्सपेंस इनकम। समझिएगा इसको, नॉमिनल अकाउंट को। ये जो हमारा नॉमिनल अकाउंट, इसको समझिएगा, इसको नाम मात्र का अकाउंट भी बोलते हैं हम लोग। इसमें है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट। मतलब जितना एक्सपेंस होगा, जितना
एक्सपेंस होगा और जितना लॉस होगा, हानि होगा, उसको क्या करना है हम लोग को? डेबिट करना है। सर एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चा का मतलब क्या होता है? सर किराया पेड किए, रेंट पेड की, हमारा एक्सपेंस है। सर किसी को सैलरी पेड की, हमारा एक्सपेंस है। किसी मजदूर को वेजेस पेड कर दिए, मतलब मजदूरी पेड कर दी, हमारा एक्सपेंस है। सर कोई स्टेशनरी आप परचेज कर ली, हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस का बहुत टाइप्स होता है, ये हम लोग नेम अलग है। देखिए हम लोग सोच के देखिए, अगर किसी को रेंट पेड करते तो रेंट कुछ होता है क्या? देते तो हम लोग पैसा है ना, हम लोग पेड करते हैं क्या? पैसा। किसी को सैलरी देते हैं तो बदले में क्या देते हैं? पैसा। रेंट कुछ नहीं होता है बाबू। सैलरी कभी रेंट देखे हो कैसा होता है? उसका रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है ना? सर पैसा देखे हैं केवल, बस हम लोग समझने के लिए, हम लोग अपने खर्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, समझने के लिए कि इजी वे में प्रोसेस में समझ में आ जाए, उसी एक्सपेंस को हम लोग अलग अलग नेम से क्या करते हैं? पुकारते हैं। आप लोग ये सोचिए ना, आप हमको जो पैसा देते हो उसको क्या बोलते हैं? फीस। फीस कुछ होता है क्या? फीस कुछ नहीं होता है बउआ, आप हमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना? उसी पैसा को हम क्या करते हैं? हम किसी को सैलरी दे देते हैं, हम भी तो पैसा ही दे रहे हैं ना। आप हमको पैसा दिए, हम उसको पैसा दिए जो है, लेकिन आप जब हमको पैसा दिए तो आप कह दिए फीस है, और जब हम पैसा दिए तो क्या बोल दिए? सैलरी है। और हम उस वही पैसा अपने लैंडलॉर्ड को देंगे तो क्या बोल देते हैं? रेंट है। हम उसी पैसा को बिजली वाला को देते हैं तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है। देख रहे हैं, है तो वही पैसा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जगह जगह क्या कर रहा है वो अपना नाम चेंज करते जा रहा है। उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। और लॉस तो समझते हैं, 5 रुपए के कोई सामान को अगर हम लोग 3 रुपया में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो जितना हमारा एक्सपेंस होगा और लॉस होगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितना इनकम और गेन्स होगा, देखिए इनकम का मतलब आय होता है और गेन का मतलब भी आय मतलब लाभ ही होता है। दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में भारी मात्रा में अंतर है। दोनों में क्या है? दोनों में अंतर कैसे हो गया? देखिए इनकम का मतलब क्या हुआ कि सर ये 20 रुपया का था या 15 रुपया का था आपका, आपने इसको 20 रुपया में बेच दिया। 15 का था, कितना में बेचे? 20 रुपया में। 5 रुपया का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, वही हमारे लिए क्या है? इनकम। पहला बात समझ में आया। और सर गेन्स क्या है जो है फिर? तो गेन्स का मतलब है जब इरेगुलर बिजनेस से, एक होता है रेगुलर बिजनेस, एक होता है इरेगुलर बिजनेस जो है, मतलब एक बिजनेस जो कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए हमारा काम क्या है? टीचिंग करना, प्रोफेसर करना, पढ़ाना, हम आपको पढ़ाते हैं ना, बदले में जो पैसा हमारे पास आता है हम उसको इनकम बोल सकते हैं, तो हमारा क्या है? इनकम है। लेकिन क्या हमारा काम, मेरा काम न्यूज़पेपर का पेपर जो आता है हमारे पास वो बेचना है हमारा काम? नहीं ना। कभी क्या हुआ ना, 6 महीना में बहुत सारा पेपर मेरे पास आ गया, जमा करके वो, अब हम 6 महीना के बाद उस पेपर को बेच दिए, तो बेच के फिर भी तो मेरे पैसा आया ना। अब उस पैसा को हम इनकम नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? गेन्स बोलेंगे, क्योंकि पेपर बेचना मेरा काम नहीं था, फीस लेना मेरा काम था, उसको हम इनकम बोल सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे फिर से समझिए इसको, अभी हमारा कोचिंग है, मेरा काम पढ़ाना था, हम क्या कर रहे हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं, बदले में जो पैसा ले रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोल सकते हैं उसको। क्या एक से डेस्क बेंच ऐसा था कि कोई हमको दोस्त मेरा फोन किया कि हमको एक डेस्क और बेंच चाहिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो हमको दे दीजिए ना, हम बोले कि ले लीजिए, 2000 रुपए दे दीजिए, बदले में वो हमको आप लेके चले जाइए। क्या डेस्क बेंच बेचना मेरा काम है? लेकिन बेच के फिर भी पैसा मेरे पास आया ना जो है, उसको क्या बोलेंगे? गेन्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितना हमारा जो है इनकम और गेन्स होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब समझेंगे कि सर कब एक्सपेंस होगा और कब इनकम होगा। अब एक बात बताइए, हमारा संस्था है, अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? पैसा जा रहा है ना, एक्सपेंस होगा। किसी को सैलरी पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंस होगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो, अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो तब वो हमारा इनकम हो जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा तो समझेगा इनकम और जाएगा तो एक्सपेंस जो है, ठीक है ना। उसी तरह अगर कमीशन रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा, वही कमीशन पेड करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कब डेबिट करना है कि सर जब एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और लेकिन जब हमारा इनकम होगा और गेन्स होगा तब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा जो गोल्डन रूल है, इसी रूल पर आपका पूरा का पूरा जर्नल लेजर सब आपका डिपेंड है। अगर यह आ गया, जैसे पहला क्या था? पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल देख रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल्स में ये आ जाएंगे। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाला गुड्स को डेबिट, जाने वाले गुड्स को क्रेडिट। और लास्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट, सर जितना एक्सपेंस और लॉस होगा उसको डेबिट करेंगे और जितना इनकम और गेन्स होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो मेनली आपको यह समझना होगा कि सर मोहन अकाउंट है,
मोहन अकाउंट है, मोहन पर्सनल में जाएगा कि रियल में जाएगा या नॉमिनल में जाएगा, आपको पहले से पता थे ना कि चूंकि मोहन एक पर्सन है, मोहन तो एक आदमी होता है ना, एक पर्सन, और जो भी पर्सन होता है वो किसमें जाता है, पर्सनल अकाउंट में। हम समझेंगे सर बैंक्स, ये जो जितने बैंक है, जितने टाइप से कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो किसमें जाता है, पर्सनल में। क्योंकि पर्सनल का 3 टाइप बताए थे ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट तो सर समझ में आता है। आपको ये भी बताए थे कि रियल अकाउंट को ही बोलते हैं एसेट्स अकाउंट, और इसी एसेट्स अकाउंट को 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए हैं, टांजिबल और इनटांजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बेच के पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे एसेट्स को बोलते हैं टांजिबल, जिसको ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, जबकि बेच के पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटांजिबल। तो ये भी आपको बता चुके थे हम। और नॉमिनल अकाउंट जो है एक नया है आपके सामने जो है। तो नॉमिनल अकाउंट जरूरी नहीं कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, गोल्डन रूल पढ़े तभी समझ में आएगा। पहले से किराया हम लोग देते आ रहे हैं सर, बचपन से देते आ रहे हैं, उस समय कॉमर्स के बारे में जानते भी नहीं थे जो है। बिजनेस में देखते हैं ना, कोई भी लोग बिजनेस क्यों करता है, कोई भी पर्सन कोई क्यों बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए। 4 रुपया के मार्कर को अगर 5 रुपया में नहीं बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा जो है। तो सर जो पैसा आ रहा है उसके लिए इनकम है, जो खर्चा कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है। सीधी बात है, अगर रेंट पेड दिया रहेगा तो पैसा क्या होगा, जाएगा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट कर देना है सर जो है। सर अगर वही रेंट अगर रिसीव करेंगे तो तब तो पैसा आ रहा है, तो हमारा इनकम बन जाएगा, उसी इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। डिपेंड करता है कि सर किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो देख लेंगे। वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। जैसे ये जो था रियल अकाउंट, ये सबसे इजी था, और ये वाला नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, क्यों इजी था रियल अकाउंट, सीधी बात है। इसमें लिखा हुआ क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो सामान आपके पास आएगा वो डेबिट, और जो जाएगा उसके आपके पास है वो क्रेडिट। अगर टीचर है या हम ही कोई दुकानदार रहते, अब कोई सामान बेचेंगे, कोई भी दुकान, दुनिया का दुकानदार होगा, अगर वो सामान बेचेगा तो उसके पास हमेशा क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, कैश को क्या करेगा, क्रेडिट करेंगे। पहले आप सोच के देख लीजिए। अगर हम दुकानदार हैं और हम कोई सामान को बेच रहे हैं तो बताइए क्या होगा, मेरे पास पैसा आया ना तो कैश डेबिट हो जाएगा, और मेरे पास से क्या गया, सामान गया ना, तो सामान को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आया? लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, बैंक देता है, योर अकाउंट हैज बीन क्या, डेबिटेड या क्रेडिटेड। योर अकाउंट, जब अपने अकाउंट में पैसा जमा कीजिएगा ना तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और जब पैसा निकालिएगा ना अपने अकाउंट से तब मोबाइल में मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इसका मतलब है कि सर जब हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना तो फिलहाल अभी मेरे पास जो है, बताइए मेरे पास से तो पैसा क्या हो गया, तो पैसा कौन रिसीव कर लिया, बैंक वाला रिसीव कर लिया ना। तो जो बैंक जैसे ही रिसीव करेगा तो बैंक हमारा बताएगा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट में क्या लिखे हैं, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गोल्डन रूल अगर आपको समझ में आ गया कि सर किसको कब डेबिट करना है और किसको कब क्रेडिट करना है, इसी पर आपका पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फाइनल अकाउंट, मतलब यहां से लेकर जितना अकाउंटिंग पढ़ोगे उस सब का सब पूरा बेस क्या है, गोल्डन रूल है। जैसे किसी इंसान को अगर मान लीजिए कोई अपार्टमेंट बनाना है, 20 फ्लोर का बनाना है, 20 फ्लोर का जो है, अगर ग्राउंड फ्लोर उसका अगर स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, इसका मतलब क्या, ग्राउंड फ्लोर के स्ट्रॉन्ग बनने से क्या होगा, आपका पूरा 20 फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर कमजोर बना दी है तब क्या होगा, तब तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मकान गिर जाएगा। सेम यही है, अगर गोल्डन रूल समझ में आ गया कि कब किसको डेबिट और कब किसको क्रेडिट, जो है आपका पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, फाइनल अकाउंट, जीएसटी, मतलब जितना कुछ आपको हम सिखाएंगे वो सब आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। अब इसी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, अब इसको जब गोल्डन रूल जब ये आप याद कर लीजिएगा तो इसका जर्नल मतलब कैसे डेबिट करेंगे और कैसे क्रेडिट करेंगे वह सिखाएंगे, और वो कल सिखाएंगे आप लोग, ठीक है।